तो आज मैं आपको 10 किडनैपिंग बेस्ड मूवीज के बारे में बताऊंगा जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी होगी। इन फिल्मों में आपको अच्छा खासा क्राइम ड्रामा भी देखने को मिल जाएगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मैन ऑन फायर। फिल्म में एक फॉर्मर सीआईए एजेंट जॉन क्रीसी को दिखाया जाता है जिसे मैक्सिको सिटी में एक रिच फैमिली के यहाँ एक छोटी लड़की के बॉडीगार्ड के लिए रखा जाता है जिसका नाम पीटा होता है। लेकिन जब पीटा को किडनैप कर लिया जाता है तो क्रीसी बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। तो आखिर में क्रीसी पीटा को बचा पाता है कि नहीं, वो जानने के लिए आप देखें मैन ऑन फायर। नंबर 9, द कॉल। फिल्म की कहानी में 911 ऑपरेटर जॉर्डन एक किडनैप हुई लड़की की कॉल रिसीव करती है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। किडनैपर पहले भी मर्डर कर चुका होता है पर बाद में जॉर्डन खुद रिस्क लेकर उस लड़की को बचाने निकल पड़ती है। तो आगे क्या होता है वो जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। नंबर 8, गॉन। फिल्म में जिल नाम की लड़की एक साल पहले एक किडनैपर से बच चुकी होती है, लेकिन एक दिन उसकी बहन मॉली गायब हो जाती है। पुलिस उसकी बात पे बिलीव नहीं करती है तो वो खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ती है। उसे लगता है कि वही आदमी वापस आ गया है। तो आगे जिल क्या करती है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। नंबर 7, द ब्लैक फोन। फिल्म में ग्रैबर नाम का एक सीरियल किलर फिनी नाम के लड़के को किडनैप करके एक बेसमेंट में रखता है जहां पर एक ब्लैक फोन लगा होता है जिसके जरिए वे बच्चे फिनी को वहां से एस्केप करने का रास्ता बताते हैं जिनको ग्रैबर ने पहले मार दिया होता है। उस फोन के हर कॉल के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है। तो फिनी वहां से निकल पाता है कि नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी द ब्लैक फोन। नंबर 6, टेकन। फिल्म में एक फॉर्मर सीआईए एजेंट ब्रायन मिल्स को अपनी बेटी को बचाना होता है जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ लग जाती है। जब वो पेरिस की ट्रिप पर गए होते हैं ब्रायन अपनी पुरानी ट्रेनिंग और स्किल्स का यूज करके उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। पूरी कहानी एक हाई स्पीड एक्शन चेस में बदल जाती है। तो ब्रायन उनका कैसे पता लगाता है और अपनी बेटी को बचाता है वो जानने के लिए आप देखें टेकन। नंबर 5, स्प्लिट। फिल्म में केविन नाम के आदमी को मल्टीपल पर्सनैलिटी की बीमारी होती है जिसके चलते वो 3 टीनेज लड़कियों को किडनैप कर एक जगह पर कैद करके रखता है। केविन के अंदर 1 या 2 पर्सनैलिटी नहीं होती है बल्कि चॉइस पर्सनैलिटीज होती हैं और उसका वो चॉइस ऑफ पर्सनैलिटी बहुत खतरनाक होता है। तो वे तीनों लड़कियां केविन से बच भी पाती है कि नहीं ये आप इस फिल्म में देखेंगे। नंबर 4, अलोंग कैम ए स्पाइडर। फिल्म में डिटेक्टिव क्रॉस को दिखाया जाता है जो एक केस पर लगे होते हैं जिसमें उन्हें एक किडनैपर को पकड़ना होता है जिसने अमेरिकन सेनेटर की बेटी को किडनैप कर लिया होता है। वो किडनैपर बहुत चालाक होता है जो हर क्लू के जरिए उस डिटेक्टिव को कंफ्यूज करने लगता है। तो वो डिटेक्टिव उसे पकड़ पाता है कि नहीं वो जानने के लिए आप ये फिल्म देखें। नंबर 3, कैप्टिविटी। फिल्म में एक फैशन मॉडल जेनिफर को एक दिन कोई किडनैप करके एक बेसमेंट में बंद कर देता है जहां उसे पहले से एक लड़का किडनैप हुआ मिलता है। उन्हें वहां बहुत टॉर्चर किया जाता है। फिर उन दोनों को उस किडनैपर से बच के वहां से बाहर निकलना होता है। तो आखिर वे दोनों वहां से बाहर निकल भी पाते हैं कि नहीं वो जानने के लिए आप देखें कैप्टिविटी। नंबर 2, प्रिजनर्स। फिल्म में केलर डोवर की बेटी और उसकी फ्रेंड को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। काफी टाइम निकलने के बाद भी जब पुलिस उनका पता नहीं लगा पा रही होती है तो केलर खुद से उनको ढूंढने निकल पड़ता है जिसमें एक लड़के पर शक होने के कारण वो उसे किडनैप कर टॉर्चर करता है। तो क्या केलर अपनी बेटी को ढूंढ पाता है कि नहीं और उसने जिस पर शक किया होता है क्या वही असल में किडनैपर होता है वो जानने के लिए आपको देखनी होगी प्रिजनर्स। नंबर 1, ओल्ड बॉय। फिल्म में दाइसू नाम के आदमी को बिना किसी वजह के किसी ने उसे 15 सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा होता है और फिर एक दिन उसे छोड़ दिया जाता है। अब दाइसू उस शख्स को ढूंढ के उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचता है कहानी एक शौक देने वाला मोड़ लेती है। तो आखिर उसे किसने इतने सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा होता है वो जानने के लिए आप देखें ओल्ड बॉय।